नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेणु शेखावत के चैनल में। तो आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। भिंडी की सब्ज़ी सभी घरों में बनाई जाती है और सबके तरीके अलग-अलग होते हैं। लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप उस विधि से भिंडी बनाएंगे तो आपकी भिंडी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसाला भिंडी कैसे बनानी है। मसाला भिंडी बनाने के लिए हमने 1 किलो भिंडी ली है। इसे मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था और फिर सुखा लिया था। अगर आप तुरंत धो के बना रहे हैं तो उसे कपड़े से पोंछ लीजिए। गीली भिंडी में कभी भी सब्ज़ी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो हमारी सब्ज़ी स्वादिष्ट नहीं बनती और बहुत चिपचिपी सी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले भिंडी को काट लेते हैं। तो पहले भिंडी के ऊपर और नीचे का हिस्सा काट देंगे और इस तरीके से बीच में कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से। अगर बीज आपके बहुत बड़े हैं तो उनको निकाल सकते हैं, नहीं तो भिंडी के बीज तो टेस्टी ही लगते हैं। और बहुत पकी हुई भिंडी नहीं लेंगे आप, कच्ची कच्ची भिंडी लेंगे। तो भिंडी को चेक करने का तरीका ये है कि भिंडी का नीचे वाला हिस्सा आप तोड़ के देखिए हाथ से। अगर वो इजीली टूटता है मतलब भिंडी आपकी अच्छी है। अगर वो इजीली नहीं टूटता है मतलब आपकी भिंडी पकी हुई है। पकी हुई भिंडी घास के जैसे लगती है तो उससे सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि भिंडी हमें किस तरह की लेनी है। तो चलिए मैं सारी भिंडी को इस तरह से काट के तैयार करती हूँ। भिंडी हमारी कटने के बाद हमें भिंडी के अंदर मसाले लगाने हैं, लेकिन मैं गलती से वीडियो ऑन करना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें कुछ खास नहीं करना है आपको। अपनी कटी हुई भिंडियों में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच नमक डालेंगे और उसमें हम 1.5 चम्मच हमें बेसन डालना है, लेकिन हम बेसन को थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और 1 नींबू लेनी है, उसका रस निकाल के एक कटोरी में अलग से रख लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हमें नींबू का रस डालना है। और देखिए इस तरह से उछाल उछाल के सारे मसालों को भिंडी के अंदर मिक्स कर लेना है। तो अगर आप बेसन डालेंगे और फिर नींबू का रस डालेंगे तो नींबू के रस से गीली हो जाएगी ना भिंडी, तो अच्छे से बेसन और सारे मसाले उसमें चिपक जाएंगे। बहुत ज़्यादा नींबू का रस मत डालिएगा। 1 से 1.5 चम्मच बहुत रहेगा। बहुत ज़्यादा नींबू का रस डालेंगे तो भिंडियाँ खट्टी हो जाती हैं तो आपको अच्छी नहीं लगेंगी फिर। चलिए देखते हैं अब आगे क्या करना है। इसको ढककर रख देते हैं और अब हम बाकी के मसालों की तैयारी करते हैं। अब भिंडी में डालने के लिए 4 प्याज ली हैं। उसे हमें किस तरीके से काटना है आप देख लीजिए। पहले प्याज को बीच से काट देंगे और इसकी जो ऊपर की लेयर है उसे हम अलग कर देंगे और बीच का जो सॉफ्ट हिस्सा है सफ़ेद वाला उसे काट के अलग रख देंगे। तो आप इस तरीके से प्याज को अलग कर लीजिए। देखिए ऐसे निकाल निकाल के रख लीजिए और फिर इसको 1 से 2 टुकड़ों में काट दिए। मोटा मोटा ही रखना है, हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। आराम से निकालिएगा, अगर जल्दीबाजी करेंगे तो प्याज टूट जाएगी, फिर वो जो हमें चाहिए प्याज की लेयर वो नहीं मिलेगी। तो हमें अच्छे से निकालनी है और अंदर का सॉफ्ट हिस्सा हम अलग रख देंगे, उसे हमें फ़ाइन चॉप करके लेना है। तो चलिए मैं निकालती हूँ और अंदर के हिस्से को फ़ाइन चॉप कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं हम। तो ये देखिए हमारी इतनी प्याज निकल गई है, बड़ी बड़े टुकड़ों में जो काट के निकाली है। अब ये प्याज बच गई है। अब आप चाहे तो इसे फ़ाइन चॉप भी कर सकते हैं और चाहे तो पीस भी सकते हैं। पहले मैंने सोचा था फ़ाइन चॉप करेंगे, लेकिन चलिए ग्रेवी अच्छी बन जाएगी तो हम इसे पीस लेते हैं। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और उसे पीस लेंगे। तो ये देखिए प्याज को मिक्सी के जार में डाल दिया। अब इसमें 2 बड़ी हरी मिर्च ली है, जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल देंगे हम। और इसे भी हम इसके साथ पीस लेंगे। और ये आधा इंच लगभग अदरक का टुकड़ा है, जिसे हमने धो के छील लिया है, इसे भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अब महीन पीस लेते हैं हम। तो ये देखिए प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार हो गया है। अब टमाटर लिए हैं, टमाटर को हम धो के ले लिया हमने। अब इसे हम फाइन चॉप कर लेंगे, एकदम बारीक बारीक काटना है हमें टमाटर को। तो चलिए हम टमाटर को काट लेते हैं। सारे मसाले हमने तैयार कर लिए। चलिए अब सब्जी बनाते हैं। तो गैस पे कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई को गरम कर लेंगे।
कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे और जीरे को तड़कने देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हींग डाल देंगे हम। अब हमने जो प्याज, हरी मिर्च और अदरक का मसाला पीसा था वो डाल देंगे। आप चाहें तो इस मसाले में लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने लहसुन नहीं डाला। ये बिना लहसुन के भी बहुत टेस्टी बनती है। मसाले को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद टमाटर डाल देंगे। तो ये देखिए हमने जो टमाटर काटे थे 2 वो भी काट के इसमें डाल दिया। अब इसे भी हम भून लेंगे। अब इसमें हम चुटकी भर नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना। आप नमक का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि आपने भिंडी में भी नमक डाला था, तो थोड़ा ही नमक डालिए। अब आपको एकदम धीमी आंच करके इसे ढक कर रख देना है और इसे बहुत धीमी आंच पर धीरे धीरे ही पकाना है। ये पकता है तब तक चलिए हम अपनी भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। तो भिंडी को दूसरी गैस पे मैंने वो पकने के लिए रख दिया है धीमी आंच पे। और अब मैं एक पैन लिया है मैंने, उसे गरम कर लूँगी और उसमें तेल डालेंगे हम और इस भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो भिंडी को तलने के हिसाब से चाहिए हमें, फ्राई एकदम मतलब डीप फ्राई नहीं करनी है, सैलो फ्राई करनी है। तो हम 2 चम्मच बड़े तेल के ले लेते हैं, काफ़ी रहेंगे, और इसे गरम होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है तो पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे, फिर भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। देखिए प्याज हमने डाल दी और इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सिर्फ इसे तेल के अंदर हमें भूनना है। ये थोड़ी देर में ही अपना कलर चेंज कर लेगी। कलर चेंज करते ही हमें प्याज को निकाल देना है। 1 से 1.5 मिनट में देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसे हम साइड में निकालते हुए इसका तेल ताकि निकल जाए, इस तरीके से आप इसे प्याज को निकाल लीजिए। इसी तेल के अंदर हमें भिंडी को भी फ्राई कर लेना है। तो अगर आपकी भिंडी एक साथ आती है तो आप एक साथ डाल सकते हैं, नहीं तो 2 पार्ट में करके आप भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो पहले मैंने आधी भिंडी डाली है, आधी रख ली है, तो आधी को बाद में डाल देंगे। तो देखिए आपको तेल में डाल के इसे ऐसे चला चला के ही इसे आपको पकाना है, मतलब एकदम सॉफ्ट हो जाए भिंडी, तब तक हमें इसे पकाना है। भिंडी को 2 मिनट हो चुके हैं तो भिंडी हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं। और तेल इसमें नहीं है तो थोड़ा सा तेल डाल के हम अपनी बाकी की भिंडी को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी भिंडी और प्याज दोनों फ्राई हो गई है। चलिए अब मसाले को चेक कर लेते हैं। मसाले को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो चलिए चेक करते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, देखिए बिल्कुल भी ये लगा भी नहीं है और अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले और ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया और थोड़ा सा नमक डाल के इसे मिक्स कर देंगे। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा मसाला लगता भी नहीं है। अब इसके अंदर आपको 1 कटोरी फ्रेश दही डालनी है। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए और दही को अच्छे से मसाले में पकाइए। जब तक दही उबल नहीं जाती तब तक आप इसे चलाते रहिए, नहीं तो आपकी दही फट जाएगी। तो हम इसे चला चला के उबलने तक पकाते हैं। देखिए अच्छी सी उबाल आ गया है। तो अब हम इसे पकने देंगे। तो वापस से इसे सिम करके रख देते हैं और इसे अच्छे से पकने देते हैं। धीमी आंच पर 5 मिनट हमने दही को छोड़ दिया था। तो देखिए दही बहुत ही अच्छे से मसाला और जो प्याज वगैरह हमने डाली थी ना, प्याज का पेस्ट, टमाटर, सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इस समय में आपको करना ये है कि आपने जो भिंडी और प्याज को जो अलग से फ्राई करके रखा था, उन सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल दीजिए और इसे मसाले में मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मसाला और भिंडी सब मिक्स हो गए एक दूसरे के साथ। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक छोड़ दीजिए धीमी आंच पर। 5 मिनट हो गए भिंडी को पकते हुए। चलिए अब चेक कर लेते हैं।
तो भिंडी हमारी लगभग बनकर तैयार है। अब लास्ट में हम इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। गरम मसाले को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लिया है, सब्जी बनकर तैयार है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। सब्जी बनाइए, खाइए। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए।